नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। जंतर मंतर से बड़ी खबर आ रही है और खबर तो सुबह से ही आई जब वहां पर पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन उठाकर ले गई बिना किसी सूचना के। और 1 घंटे बाद उनकी जो एक रूटीन चेकअप होता है, मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, डॉक्टर आते हैं चेक करने के लिए, उससे 1 घंटे पहले ही उनको उठाकर लेती गई और जाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। बहुत सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है कि आखिर ये कौन सा तरीका है कि आप किसी अनशनकारी को इस तरीके से उठाकर लेते जाइए। पुलिस कह रही है कि हाई कोर्ट के आदेश पर ऐसा किया है, लेकिन हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश तो था नहीं कि आप उनको उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। हाई कोर्ट का आदेश था कि आप उनका मेडिकली वो फिट है, कैसे हैं, क्या कुछ है, ये उनकी निगरानी की जाए ताकि उनकी जान पर कोई खतरा ना आने पाए। लेकिन यहाँ उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहाँ उनकी पत्नी और उनके परिजन, उनको भरोसा नहीं है कि हॉस्पिटल में उनका ठीक से इलाज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल बैकफायर कर जाती हैं। कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जो सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि वो संसद मार्च करेंगे, उनके साथ तमाम लोग मार्च के लिए आने वाले थे, उन्होंने अपील भी जारी की थी। इसी को रोकने के लिए, इस परिस्थिति का सामना न करना पड़े सरकार को, इसलिए उनको उठा लिया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब सोनम वांगचुक को भी वहाँ पर मार्च के लिए उनको भेजना पड़ेगा। नहीं भी भेजते हैं तो ये मार्च सोनम वांगचुक के जंतर मंतर रहने पर उससे भी कहीं ज़्यादा तादाद में लोग कूच करने वाले हैं, ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। समर्थन जो सोनम वांगचुक को मिल रहा था वो उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पहली बार इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री हुई है और उन्होंने भी सोनम वांगचुक को जिस तरीके से वह आमरण अनशन पर बैठे रहे, उनको उठाया गया, उसको लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। अहिंसक भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना गलत है। अखबारों का जो है शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दा है। किसी भी प्रकार की ताकत भारत के छात्रों और हम जैसे उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं उन पर को उठाने से नहीं रोक सकती। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और अब इस मामले में यहाँ उनकी भी एंट्री पहली बार ये हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके जो युवा छात्र संगठन है वो लगातार जगह जगह इसी मुद्दे को लेकर, यानी जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से रसातल में जा रही है, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल राहुल गांधी का देहरादून में बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन अब क्या सरकार ने वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर दी है कि किसी चीज़ को दबाने के चक्कर में उस मामले को और भी ज़्यादा उभार दिया है? जानते हैं क्या इसका असर होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहली बार राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और सरकार को जो लग रहा था कि वो शायद मार्च को रोक देगी, लोग संसद जाने से रुक जाएंगे अगर हम सोनम वांगचुक के यहाँ सटा देते हैं, लेकिन लगता यह है कि दांव उल्टा पड़ गया। देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है, अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना भी है या मान लीजिए उसको एस्कॉर्ट करके हॉस्पिटल ले भी जाना है जी, तो भी पुलिस को आना चाहिए अपनी वर्दी में, अपने नाम को दिखाते हुए और अपने हिसाब से। और आपने देखा वहां पे किस प्रकार का छद्म हुआ है। वहां पे डॉक्टर के भेष में लोग आए हैं जी। भाई अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो डॉक्टर के भेष में क्यों आ रहे हैं? क्या कोई पुलिस अधिकारी डॉक्टर का भेष धर सकता है? क्या कोई डॉक्टर जो है पुलिस का भेष धर सकता है? नहीं धर सकता। भाई जो आपका डिजिग्नेशन है, जो आपका है, अपना नाम पट्टी लगाइए और ले जाइए जी। फिर उसके बाद जैसे उनको ले जाया गया, चारों तरफ चद्दरों से ढक दिया गया, फिर उन्हें चद्दर में लपेट दिया गया, सफेद चद्दर में लपेट दिया गया। आप जानते हैं सफेद चद्दर में हमारे सनातन धर्म में क्या माना जाता है, सफेद चद्दर में किसको लपेटा जाता है। तो क्या फिर उसके बाद कहीं आपने उनको कोई गलत इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया? भाई अगर आप अपना भेष बदल के आए हैं, अगर आप वहां पे डॉक्टर बन के आए हैं
और उसके बाद उनको सफेद कपड़े में लपेट के ले गए हैं। क्या पता आपने उनको क्या कर दिया हो, क्या पता आप उनकी किडनी निकलवा लें, उनका लिवर निकलवा लें और अपने करोड़पति दोस्तों को बांट दें। शक तो उठता है ना। तो पुलिस वाले आए, पुलिस वाले अपने वर्दी में आए, अपने नाम बताते हुए और ले जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद अभी देखिए आज क्या हुआ है। देखिए कुछ भी हो जी, अभिजीत दीपिके एक दलित समाज के आने वाले व्यक्ति हैं। मिश्रा जी, वहां पे एक महिला आती है, उसे थप्पड़ लगाती है, उसके बाद काली स्याही फेंकती है और जय श्री राम के नारे लगाती है। माने ये जो भगवान को इतना, उनके मंदिर में तो उन्होंने चोरी कर ली, डकैती डाल दी। ये भगवान का नाम लेने वाले, इनका तो अधिकार ही नहीं है भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे लाना। ये सनातन विरोधी लोग हैं। आप ये बताइए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे भेड़ खाए थे? उन्होंने जो केवट थे उनको गले लगाया था? भगवान श्री राम तो इतने भक्त वत्सल थे, वो तो इन सब चीजों में नहीं करते थे। और एक महिला जय श्री राम का नारा लगा के एक दलित व्यक्ति को पीटती है और उसको शाही उसके मुंह पे फेंकती है और जय श्री राम का नारा लगाती है। भगवान श्री राम का नाम आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद मानी बात है, अब ये चुनौती बढ़ गई जी। अभी तक तो ये था कि भाई ठीक है, डिफरेंस ओपिनियन थी, हर आदमी, कोई आदमी जो था कांग्रेस का समर्थन कर रहा था, कोई आम आदमी पार्टी का कर रहा था, कोई वांगचुक साहब का कर रहा था, कोई राहुल गांधी का कर रहा था, कोई दीपिके का कर रहा था। अब आज के तारीख में तो ये टास्क बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए देहरादून के अंदर क्या हुआ जी। भाई देहरादून के अंदर यही करने का तो प्रयास किया था आपने, परेड ग्राउंड नहीं किया राहुल गांधी को, परेड ग्राउंड आपने दे दिया एक गायिका को। वो गायिका जिसके कार्यक्रम में आने के लिए लोग 50,000 की फीस जमा करनी पड़ती है, टिकट देना पड़ता है, फ्री में कर दिया सरकार ने अपने पैसे से। मैंने जो गायक था उसको अपने आप अपनी जेब से पैसा दिया जी। और वहां पे आपने देखा, ये आपने सोचा था कि युवा जनरेशन है, जनजी है, वो गाना सुनने पहुंच जाएगी, राहुल गांधी की बातें कौन सुनने जाएगी? आपने देख लिया जी। वो जो गायिका बेचारी जो अच्छी है, मैं गायिका का सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि वो तो भाई देखिए एक अपनी उनकी विद्या है, उस विद्या का अध्ययन कर रही हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की मीटिंग में आप देखिए किस प्रकार की भीड़ हुई। फिर मैं तो सुबह से आज यूट्यूब ही देख रहा हूं, मसूरी की लड़की किस तरह की बात कर रही है। देहरादून सहस्त्रधारा रोड से 2 घंटे चल के, सहस्त्रधारा रोड तो बिल्कुल पास पे है, 2 घंटे चल के लोग वहां पहुंच रहे हैं और लड़कियां इस प्रकार से कह रही हैं कि राहुल गांधी हमारी बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट अस। अगर एक राहुल गांधी बरसते हुए पानी में हमारी बात करने उत्तराखंड आए हैं, तो क्या हमारा ये युवाओं का कर्तव्य नहीं बनता इनको कुछ सुनने जाए? यही कोटा के अंदर हुआ था भाई। कोटा के अंदर बच्चों से पूछा गया था कि भाई 3 दिन के बाद आपका एग्जाम है, आप क्यों आ गए यहाँ पे? उन्होंने कहा भाई जो आदमी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ पोजीशन हमारी बात सुनने आया है और हम उन्ना आए, ये तो हमारी तरफ से धृष्टता होगी, एहसान फरामोशी होगी। बच्चे आए। अब राहुल गांधी, अब आपने 7 अगस्त का आपने देखा, कांग्रेस ने एक कॉल दे दिया है, 7 अगस्त को मिस्ड कॉल दीजिए। और एक तो आप देखिएगा अभी देहरादून में जैसा रिसेप्शन मिला है, कोटा से 4 गुना ज्यादा जी। अब आप देखिएगा 7 अगस्त को क्या होगा, भीषण ऐसा। और ये 20 तारीख को जैसे चंद्रशेखर आजाद कह के गए हैं सड़कों को मैं भर दूंगा, तो ये तो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये तो अब अखिलेश जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन पे जिम्मेदारी, वो भी तो कह गए थे ना अपने कार्यकर्ताओं को मैं भेजूंगा। तो 20 तारीख को सारे मतभेदों को भूलते हुए राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनको इकट्ठे होके एक हिसाब से एक नारा लगाते हुए कि हमारे देश के युवाओं के साथ अन्याय हम नहीं सहेंगे, हम अपने देश के युवाओं के साथ हैं। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक भी युवाओं के पक्ष में बात नहीं की जा रही है। और इस बार क्योंकि उन्होंने पंगा लिया है युवाओं से, तो किसानों के भी बेटे हैं, वहां पुलिस वालों के बच्चे भी हैं, वहां आर्मी वालों के बच्चे भी हैं, वहां अध्यापकों के बच्चे भी हैं, वहां गरीब अमीर सबके बच्चे हैं। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि केवल हैव्स भी हैं, हैव नॉट्स भी हैं, सब हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने युवाओं को छेड़ दिया है, जो हमारे देश के अंदर 60% पॉपुलेशन है। तो अपनी आफत इन्होंने खुद बुला ली है। और ये मसूरी की लड़की जिसको मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि हम लोग नहीं चाहते थे, ये हम लोगों को जबरदस्ती नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते में ढकेल रहे हैं और ये संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए इनसे है गांधीवाद की तरफ बढ़िए। गांधी जी ने जो कहा था सुनिए, जनता की आवाज को सुनिए, बच्चों की आवाज को सुनिए और धर्मेंद्र प्रधान नहीं 4-5 मंत्रियों को निकाल बाहर कीजिए और इनको जेल भेजिए। इन्होंने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है। यही चीज कही जा रही कि भाई सोनम वांगचुक की आप अभी तक उनसे बात करने के लिए तो कोई सरकार का व्यक्ति नहीं आ पाया।
आप उन्होंने जब कॉल दी कि हम 20 मार्च को संसद घेरने वाले हैं, संसद की ओर मार्च घेरने वाले भी नहीं है, संसद की ओर जाने वाले हैं प्रतीकात्मक रूप से कि कम से कम मानसून सत्र शुरू होगा, सरकार की कान में जूं रहेगी कि इतनी छात्रों की समस्याएं हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको इस तरीके से अचानक उठाकर ले जाना ये किस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है? यानी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को तो पूरी तरह से खत्म कर ही रही है, ये बता भी रही है कि हाँ हम इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। मतलब ये धृष्टता भी वो कर रही है इस तरह की गतिविधियों के जरिए। मिश्रा जी, केवल सोनम वांगचुक साहब का प्रश्न नहीं था, ठीक है, वो शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं। वहां लड़की जो बैठी हुई है, नेहा जी, 21 दिन से वहां भूख हड़ताल में बैठी हुई है। उसके साथ जो वहां पे इसका आयसा का अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश का, वो भी बैठा हुआ है, 2 बच्चे और बैठे हुए हैं वहां। उसके बारे में भी डॉक्टर ने, बंबई से डॉक्टर आई, बड़ी फेमस डॉक्टर आई, और उसने आके कह दिया इसका ऑर्गन फेलियर हो सकता है। अपने देश के युवाओं की चिंता नहीं है मोदी जी को। चलिए, आपका परिवार नहीं है, आपके बच्चे नहीं है आपको, लेकिन अमित शाह साहब के तो हैं, जय शाह साहब है, और जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन है। उन्हें तो पता है ना बच्चों का दर्द क्या होता है। माता पिता के दिल से पूछिए बच्चों का दर्द क्या होता है। राहुल गांधी ने वहां एक पिता को बुलाया जिसकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी, वो फुट फुट के रोने लगा वहां पे। आपको बच्चों की चिंता ही नहीं है। आप तो, अगर आपका परिवार नहीं है तो कम से कम जिन लोगों का परिवार है उनकी चिंता तो कीजिए। बच्चे पालना, देखिए मिश्रा जी, आपके भी घर में बच्चे होंगे, बच्चों को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों को पालना मतलब, इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा है, जब तक वंश उत्पत्ति न कर लो तब तक तुम अपने मातृ पितृ ऋण से पूर्ण नहीं हो पाओगे। अरे बच्चों का, जब माता पिता का दर्द तो तब समझ में आता है ना जब अपने बच्चे होते हैं। तो उसके पहले तो आदमी मस्ती में रहता है, पैसा खर्च करते भी नहीं सोचता है, और जब देखता है कि बच्चे पैदा हो गए, उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर आ गया है। तो अपने देश के युवाओं को बदनाम कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। 18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो, मुंह सिले बैठे हुए हो, कहीं विदेश चले जाते हो, कहीं मेडल ले लेते हो, कहीं पे किस प्रकार के नाटक करते हो, हजारों करोड़ों रुपए का खर्च करते हो, हमें शिक्षा देते हो, विदेश में जाओ, खुद विदेश चले जाते हो, 50-50 गाड़ियों का कन्वॉय चलता है, और इस प्रकार से बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अब इन्होंने गलत युवा पीढ़ी से पंगा ले लिया है। नेपाल में भी इतना पंगा नहीं लिया गया होगा, बांग्लादेश में भी नहीं लिया होगा, अब इन्होंने। और ये हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमारे देश के युवाओं का अलग अलग प्रकार का अप्रोच है। इतना बड़ा देश है, इतनी सघन आबादी है, उनसे वार्ता करिए, उनकी बात को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। वरना जो आपने लोकतंत्र की हत्या की है और तानाशाही लाने का यहाँ पे ले आए हैं आप, तानाशाही आप झेल नहीं पाएंगे जो बच्चों का क्रोध उठेगा। तो मैं तो गांधीवादी आदमी हूँ, महात्मा गांधी पे विश्वास करता हूँ। इससे आपसे, मोदी जी से निवेदन करता हूँ, ये गोडसेवादी बनने का भारतीय जनता पार्टी वाले जो प्रयास कर रहे हैं वो छोड़ दें, गांधीवादी बने। अहिंसा के रास्ते से अगर बच्चों ने रास्ता छोड़ दिया, आप उसको झेल नहीं पाएंगे, भागते नहीं बनेगा। जी, एक चीज यहाँ ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये कि इस समय 2 मुद्दे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और लगातार हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा में है भी। एक तो यहाँ पर ये छात्रों का मामला अपना है, दूसरी ओर इधर जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में वहाँ चढ़ावा चोरी का मामला, चढ़ावा चोरी की घटनाएं और भी कई जगह हुई, लेकिन अयोध्या का मामला बिल्कुल अलग है। उसमें सीधे सीधे संघ परिवार, बीजेपी सरकार, यूपी और केंद्र सरकार, ये सारे लोग सीधे सीधे वहाँ पर फंसे हुए बुरी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। और ये दोनों मसले ऐसे हैं जिनमें अब तक जो आवाज़ उठाने वालों को बदनाम करने के जिन टूल्स का इस्तेमाल करते थे बीजेपी के लोग और सरकार के लोग, जिनको ट्रोल्स भी कहा जाता है, लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सारे टूल्स जो हैं वो इनके नाकाम हो गए, वो कहीं काम करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और एक के बाद एक गलतियां होती जा रही हैं। अब ये चाहे जानबूझकर हो रही हो या फिर अनजाने में हो रही हो, क्या लगता है आपको? भाई मिश्रा जी, आज ही मेरे पास एग्जाम्पल है। मेरा एक बीएचयू का, आईटी बीएचयू का इंजीनियरिंग का क्लास फेलो जी मुंबई में रहता है, और बड़ा बड़ा अंधभक्त है, मूर्खतापूर्ण बातें करता रहता है, जबकि इंजीनियरिंग कर रखी है लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें करता है। उसने राहुल गांधी के बारे में एक बड़ी गंदी टिप्पणी कर दी, गंदी जी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो तब भी चुप रहा। 25 लोगों ने उसको इस प्रकार से लताड़ा है, इस प्रकार से लताड़ा है। मुझे मतलब कहना पड़ा कि मेरा मित्र है, बचपन मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त हो गया है, अंधभक्त बन गया है, इसे माफ करो और इसको छोड़ दो। वरना लोग उसको बम्बई तक छोड़ के आते और बताते कि किस प्रकार से तुम जो है, एक तो बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो, मंदिरों में चोरी कर रहे हो, और उसके बाद जो आदमी बच्चों के साथ खड़ा है उसके गाली गलौज कर रहे हो। ये सोशल मीडिया में, और आज के तारीख में आप गांव-गांव चले जाइए, आज से 6 महीने पहले
मोदी जी के खिलाफ बोलने को कैमरे के सामने कोई तैयार नहीं होता था। हाँ। इकरार था देहरादून। आप देखिए बच्चे, युवा, लड़के, लड़कियां उफन के आ रहे थे, उनके दिल जो है वो शरीर से बाहर आ रहे थे, उनकी भावनाएं बाहर आ रही थी और इस प्रकार से गरिया रहे थे कि जब मर्यादाएं अगर टूट गई तो ये लोग मर्यादा न तोड़ें, ये गोडसेवाद से इस देश को नहीं चला पाएंगे। बच्चों के हित को सोचें। बाकी आपने किसानों को रौंद दिया, कीलों से गाड़ गाड़ के उनको दिल्ली नहीं आने दिया, लेकिन ये बच्चे हैं, इन बच्चों से पंगा ना इंदिरा गांधी ले पाई थी ना अंग्रेज ले पाए थे। युवा जब जागता है ना तो करवट बदलता है, देश करवट बदल लेता है। मैं भी युवा था, मैंने भी अपने जवानी में बहुत जयप्रकाश के आंदोलन में काम किया था। इन युवाओं को न छेड़ें, अध्यापक भी रहा हूं, इनको न छेड़ें, भागते नहीं बनेगा भारतीय जनता पार्टी। अंधभक्तों को चेतावनी भी देता हूं यहाँ पे, गांधी के रास्ते को मत छोड़िए। अगर आप गोडसेवादी बनेंगे तो ये गांधीवादी ही आपको गांधीवाद से ऐसा सबक सिखा देंगे कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है सर कि ये इस घटना ने यानी सोनम वांगचुक को जबरन उठा ले जाना है और इस तरीके से यहाँ जो कुछ किया गया है और वो सफ़ेद कपड़े से ढककर, बिल्कुल वो तो कह रहे हैं अभिजीत दीपके कि बिल्कुल किडनैप किया गया है। और डिम्पल यादव ने ट्वीट किया कि आप ये सफ़ेद कपड़े से ढककर एक आंदोलनकारी को जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनको ले जा रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोकतंत्र के ऊपर कफन डाल रहे हैं। ये उनकी टिप्पणी है। तो क्या अब कहीं बिल्कुल ये लग रहा है कि इस घटना ने उन युवाओं को भी और ज़्यादा एक तरीके से प्रोवोक कर दिया है जो अभी तक कहीं ना कहीं किसी वजहों से इससे दूरी बनाए हुए थे? और आज अरविंद केजरीवाल अपील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, उसका असर भी दिख रहा है। तो ये एक तरीके से आ बैल मुझे मारने वाली स्थिति में बीजेपी ने यह काम किया लग रहा है। असल में अति आत्मविश्वास और गोदी मीडिया में अति भरोसा। भाई गोदी मीडिया भी यहाँ डिफेंसिव हो गया, गोदी मीडिया को नहीं समझ पा रहा है इसको हैंडल कैसे करें। अभी तो राम जन्मभूमि की चोरी को नहीं बचा पा रहे थे, अब इन्हें राहुल गांधी की मीटिंग दिखानी पड़ रही है, गोदी मीडिया को दिखानी पड़ रही है। जी आपको पता है गोदी मीडिया की एक प्रवक्ता गई, पता नहीं कैसी कॉरेस्पॉन्डेंट को भेज दिया था, जैसे पत्रकारिता तो गोदी मीडिया को वैसे ही भूल गए हैं। लेकिन उस लड़की को तो ये भी नहीं पता था कि बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं। उसने अभिजीत दीपिके से पंगा लिया और अभिजीत दीपिके और आसपास के लोगों ने जैसे उसे जवाब दिया, मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रही थी जैसे उसको स्क्रिप्ट लिख के दी गई थी और वहीं पे उसे घसीटना था। अब ये आपको पता ही होगा राम जन्मभूमि में जो चोरी हुई है उसमें वो नाम आने शुरू हो गए हैं। ये तो सोशल मीडिया की खबरें सच है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के नाम आने शुरू हो गए हैं। और देखिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को और कांग्रेस के गठबंधन को जितवा दिया, उसके बाद राम जन्मभूमि के चोरों में ऐसे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, ऐसे ऐसे तार पकड़े जाएंगे जिन लोगों ने अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने लाखों करोड़ों की बिल्डिंग्स बनाई हैं, इनको बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए। ये ब्लैक मनी के साम्राज्य हैं और ये जो चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं गैर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग और दूसरों को परेशान करते हैं, इनको ईडी सीबीआई की रेड करा करा के इनको सबको अंदर करना चाहिए और हमारे राम जन्मभूमि के अंदर चंदा चोरों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए आगे से किसी की औकात हिम्मत ना हो कि मंदिरों के अंदर चोरी करवा सके। जी बिल्कुल, ये तो वही है, आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर एक से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। और अभी कल ही मैं वहाँ के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी और उनकी बातचीत हमारे डीवी लाइव पर है भी, सिद्धार्थ कलहंस। वो कह रहे हैं कि यहाँ सारे खुलासे इनके अंदर के बीच जो कुछ चल रहा है वो बीजेपी के भीतर भी, दिल्ली और लखनऊ के भीतर भी, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के भीतर और आरएसएस के भीतर, इन सब के भीतर इतना ज़्यादा आंतरिक संघर्ष है कि वो खुद ही एक दूसरे की पोल वहाँ पर खोलते नजर आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर बाहर आने वाली हैं। ये बिल्कुल सही है और इस मुद्दे पर बुरी तरीके से सरकार गिरी हुई है। कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस जो यहाँ जंतर मंतर का ये मामला है, यहाँ से सोनम वांगचुक को जबरन हटा लेना, इन सब के पीछे ये भी एक कारण है कि ये चढ़ावा चोरी के मुद्दे को कहीं न कहीं ये थोड़ा सा एक डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भटकने वाला नहीं है। अब जब 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू होगा तो वहाँ विपक्ष पूरा का पूरा बहुत ही दमखम से ये दोनों तीनों सारे मुद्दे जो है उठाने की तैयारी कर चुका है। नहीं, संसद से तो देखिए मुझे बहुत ज्यादा आशा नहीं है। वहां पे इनके वो हैं सभापति हैं, वहां पे मार्शल्स हैं, वहां पे मार्शल के भेष में पता नहीं आरएसएस के गुंडे ना अंदर भेज दिए जाएं। जैसे आज वहां आरोप लग रहा है कि जंतर मंतर के अंदर जो लोग गए थे वो आरएसएस के लोग थे और अगर उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए पता चलेगा वो आरएसएस मुख्यालय झंडेवाला से ही भेजे गए थे। तो देखिए संसद से तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा असल में ऐसा है कि एक तरफ तो 65% युवा हैं
जी। और दूसरी तरफ 85% हिंदू हैं। अब इन दो मुद्दों में कहां ले जाएं, आप ये बताइए ना। इनके साथ भी बड़ा मुश्किल हो गया जी। इधर कुआं इधर खाई। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि पुराने वाले टूल्स इनके जो है कमजोर पड़ गए, जिन पर ये घेर लिया करते थे विपक्ष को। यहाँ इन दोनों मुद्दों पर वही लोग हैं जिनका जिसके आधार पर आप अभी तक कमाल कर लेते थे। अब कहाँ है आप करेंगे ना, तो उसमें कोई मुसलमान एंगल आप ढूंढ पा रहे हैं। अब चाहे ये नीट और ये लीक, पेपर लीक का मामला हो और चाहे अयोध्या का मामला हो, तो दोनों ही मामलों में आप जो हमला करने की कोशिश भी आप जब कर रहे हैं विपक्ष के लोगों पर, तो वो सारे हमले आप ही के ऊपर आ रहे हैं। भाई आगे से जितने मंदिर ट्रस्ट हैं उसके अंदर एक मुसलमान रख लेंगे। हाँ, अब वक्फ बोर्ड में रख ही रहे हैं जी। वक्फ बोर्ड में जब हिंदू रख रहे हैं, वक्फ बोर्ड में तो हिंदू रख रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड में तो हिंदू रख रहे हैं, वही कह रहे मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान रख लें जी। और जहां कोई चोरी डकैती हो उसका मुसलमान का बुलडोजर से घर तोड़ दे। यहाँ तो भैया एक ढेला चलने पे मकान तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों की चोरी हो गई। अच्छा, एक मंदिर की बात नहीं हो रही अब जी, अब तो खाटू श्याम में भी हो रही है, अब तो बद्रीनाथ केदारनाथ में हो रही है। अब तो एक भी ऐसा मंदिर नहीं बचा है, एक भी। खाटू श्याम की भी बड़ी महिमा मानी जाती है, बड़ी लीला है। गरीब गरीब लोग जाते हैं वहां, 501 1001 चढ़ा के आते हैं। वहां भी मैंने जितने भी मंदिर बनाए गए, अब तो ये पता चल रहा है मंदिर बनाए ही इसके लिए गए कि चोरी डकैती करी जाए। मैं अगर आज मान लीजिए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता, मैं कहूंगा मंदिर के अंदर चढ़ावा कोई नहीं, रुपए नहीं चढ़ाएगा और सोना चांदी नहीं चढ़ाएगा। फूल चढ़ाइए, मिठाई खिलाइए, भगवान को हाथ जोड़िए, सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए और चले जाइए। पैसा मत चढ़ाइए, वो मंदिर उसको मेंटेन करेंगे या आसपास के हिंदू लोग जो है मेंटेन करेंगे। गरीबों को खाना खिलाइए, जैसे आप जाते हैं जब वैष्णो देवी यात्रा में जाते हैं, जब आप बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं तो मुफ्त लंगर लगते हैं। वहां आप किसी को खिलाते तो है नहीं मुफ्त में, एक कचौड़ी, और उसके बाद जो है लाखों करोड़ों रुपए उसके जेब से निकाल के और उसको लूट लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है 65% बच्चों का क्रोध और दूसरी तरफ है 85% हिंदुओं का क्रोध। अब अपने को सनातनी भी नहीं कह सकते। भाई सनातनी कहेंगे तो हम जैसे सनातनी इनको चैलेंज करेंगे। अरे चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, मंदिर के अंदर चोरी तो मेरे ख्याल से गैर हिंदू भी करने की औकात नहीं रखेगा। भाई आपको हमको पता है, दिखते मिश्रा जी, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, हम लोग किसी दरगाह के सामने बदतमीजी बेहूदगी नहीं कर सकते अंदर मन, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं। हम सनातनी हैं भाई। देखिए, हम कुछ भी हो, हमारे अंदर एक हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, और क्या यही सीखा है। सम्मान क्या, अंदर हमारे यह है कि भैया जैसे ये हमारे भगवान राम हमारे भगवान हैं, उनके अपने अल्लाह हैं। अल्लाह के सामने बेअदबी कैसे कर सकते हैं जब हम सहन नहीं करते कि हमारे भगवान के सामने कोई बेअदबी करे। तो हम भी वहां जाके जूता चप्पल उतार के माथा तो थोड़ा झुकाई देते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा कोई हो, चाहे वो कोई मुसलमानों की दरगाह हो या क्रिश्चियंस का चर्च हो। ये हमारे अंदर एक भावना भरी हुई है। और ये कैसे निराधम लोग हैं। मुसलमानों की तो चलिए दरगाह तोड़ देते हैं, कहीं चर्च पे चढ़ जाते हैं, अरे ये मंदिर के अंदर चोरी कर लेते हैं। ये तो डकैत और चोर से भी ज्यादा गिरे हुए लोग, और उधर बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बच्चों की एक बात का जो मैंने आज के राजनीतिक दलों में एक ही पार्टी है जो सोनम वांगचुक की जिंदा रहने की कामना नहीं कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अब किससे क्या बिल्कुल यही समझा जाए, क्योंकि यही बात हो रही है कि आखिर आप उनको अभी तक बुलाकर, आप अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर उनसे बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि कोई व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हो और जिस वजह से बैठा हो उसके लिए कोई उनका प्रयास न कर रहा हो कि कम से कम पूछे। तो पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और लेकिन नहीं गई, आखिरकार वहां पर कोई नुमाइंदा नहीं गया और अब उनको उठा कर ले गए हैं। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए सर कि ये आपको क्या लग रहा है कि ये आंदोलन अभी तक जिस स्थिति में था उसके बाद ये कहां जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आंदोलन के बारे में तो मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो ये देखना है मेरा देश जो है लोकतंत्र की ओर से एक तंत्र की ओर जा रहा है, डेमोक्रेसी की तरफ से डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया है। जा नहीं रहा है, चला गया है। हम नॉर्थ कोरिया जैसे देश बन गए हैं। ये आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर देश की जनता ने साथ नहीं दिया, देश के युवाओं साथ नहीं दिया, एक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन चला के सरकार को अपदस्थ नहीं किया, तो ये देश हमारा तानाशाह देश बन जाएगा और उसके बाद देश के बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। हमारे युवाओं को नौकरी की बात जैसे थिमेन स्क्वायर में हुआ था, चीन ने टैंक से बच्चों को कुचल दिया था। अभी तो लोकतंत्र थोड़ा बहुत अंतिम सांस ले रहा है। तो ये अंतिम लड़ाई है। इस अंतिम लड़ाई में अगर युवा सामने नहीं आए, भारतीय सामने नहीं आए, उसके बाद वो दिन देखने पड़ेंगे जिस देश की कल्पना कोई भी
एक सभ्य समाज का आदमी नहीं करेगा। गुंडे बदमाश आजकल वैसे ही घूम रहे हैं, जिसको मनाता है पीट देते हैं, जिसको मनाता है लाठी मार देते हैं, हिंदुओं को भी मार देते हैं, सबके बुलडोजर से मकान तोड़ देते हैं। इसलिए अब ये सवाल इस आंदोलन का नहीं है, अब तो ये सवाल ये है हमारे देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या नॉर्थ कोरिया जैसा देश हमारा बन जाएगा। नहीं तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अब जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाने के बाद अब जो एक जन दबाव दिखाई पड़ रहा है या फिर कल देहरादून में दिखाई पड़ा, इसके अलावा लगातार जो छात्रों की गूंज के कार्यक्रम हो रहे हैं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि हाँ आ रहा है युवा इस लड़ाई में आगे आ रहा है, या फिर ऐसे छिटपुट वो इसी तरीके से आता रहेगा और आखिरकार फिर सारी चीजें वैसी की वैसी हो जाएंगी? देखिए, विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दलाल बैठे हुए हैं। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो कहेंगे, उनके भक्त आजकल नाराज हो जाते हैं। जहां मैं किसी पार्टी का नाम ले लेता हूं वो बी टीम है और कहता हूं आप A1 और आप और 2 वो मुझ पर टूट पड़ते हैं, तो इसलिए मैं खतरा क्यों लूं, उनको क्यों कहूं। लेकिन ओवैसी साहब टाइप के लोग हैं, वो उनको एस्केप रूट देंगे। बहन मायावती हैं, उनको एस्केप रूट देंगी। वो तो मंदिर चोरी पे भी आरोप लगा रही हैं। वो तो ये कह रही है विपक्ष वाले जबरदस्ती बिना प्रूफ के ये सब आरोप लगा रहे हैं, ये सब बी टीम में बहुत सारी बैठी हुई हैं। तो ये बी टीम यहाँ भी बैठी हुई हैं जो दिखाती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अपोनेंट्स हैं, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बैठी हैं और उनको दिखाने के लिए कभी जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वहां 5 स्टार फैसिलिटी दी जाती है, आम भी दिया जाता है, मिठाई भी दी जाती है। मेरे को नहीं पता किस कैदी को आम और मिठाई दी जाती है, और फिर उसको प्रचारित भी किया जाता है कि मोटे हो गए हैं, उनको आम और मिठाई मिल रही है। तो देखिए ये सब नौटंकी चल रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि आज के तारीख में लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, तेजस्वी भी नहीं लड़ रहे हैं, अखिलेश भी नहीं लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी केवल भाषणबाजी कर रहे हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहा है, यूथ कांग्रेस लड़ रहा है, एनएसयूआई लड़ रहा है, और ये जो कुछ दल ऐसे हैं जो चाहते हैं कांग्रेस वीक हो जाए और वो तीसरे मोर्चे के माध्यम से उभर के फिर अपना प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें। वहां नारे तो लगी गए थे इस बार शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, इस तरह की चीजें मूर्खता अपना कल्पना करना छोड़ दें और एक धारा में आ जाएं। और क्योंकि इस धारा के अंदर जो मुख्य दल है जो इसको लीड कर सकता है, जिसका पूरे हिंदुस्तान में प्रभाव है, वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी आज के तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, तो उसकी लीडरशिप को स्वीकार करके ही लड़ाई लड़नी होगी। आप या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बी टीम अप करिए, उसके साथ चले जाइए, या इधर आ जाइए या उधर चले जाइए। सवाल राजनीति वाला तो अपनी जगह है, वो आप सही कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उनकी टीम, उनके जो तमाम युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, और चल ही रहा है लगातार हर जगह देश भर में तमाम शहरों में। ये जो युवा है, छात्र हैं, जिनकी समस्याओं को लेकर अभी तक यहाँ सोनम वांगचुक 21 दिन से वहाँ आमरण अनशन पर है, नेहा और दूसरे छात्र हैं, लेकिन इस जगह पर वो उन छात्रों की मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ रही थी जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब क्या आपको लगता है कि क्या उन छात्रों के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या, क्यों आए? या फिर अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस ये लड़ाई लड़ रही है, तो उनके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही है उसमें पार्टी से अलग जो छात्र हैं या युवा हैं वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? किस तरीके से वो इनको अपनी तरफ वो जुटा सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें पार्टी नॉन पार्टी का मतलब ही नहीं है, राजनीतिक गैर राजनीतिक का मतलब ही नहीं है जी। भाई चंद्रशेखर आजाद ने अगर जाके वहां पे वादा किया था और ये कहा था कि मैं मैदान भर दूंगा और इस बार जो ये मार्च होगा हिस्टोरिकल होगा और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, पूरी सड़कों को भर दूंगा, उनको लाना चाहिए, वरना प्रूव हो जाएगा उनका कोई फॉलोइंग नहीं है। यही बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी, दिग्विजय यादव ने भी कहा था। भाई आज तो अपोजिशन पार्टीज के, देखिए मैं ये मानता हूं कि कोई भी आदमी, बच्चा, भाई मैं भी जब युवा था मैं इस बात को मूर्खतापूर्ण मानता था कि मैं राजनीतिक नहीं हूं जी। भाई राजनीतिक, सामाजिक होना और राजनीतिक होना और अपने को जागरूक रखना, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप पार्टी ना ज्वाइन करें, मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, केवल कॉकरोच जनता पार्टी 5 दिन के लिए ज्वाइन की थी, और जब जंतर मंतर किया था मैं समझ गया था ये लड़के लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, बड़े घरों के लड़के हैं, एसी में सोने वाले हैं। और तभी देखा जब सोनम वांगचुक उठा के ले जा रहे थे तो वहां पे अभिजीत दीपिका जो है किसी गेस्ट हाउस के अंदर शायद चेंज करने गए थे या आराम करने गए थे, मुझे नहीं पता। तो देखिए लेकिन अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो आमरण अनशन पर है। भैया भगवान से प्रार्थना है वो गाइड वाले देवानंद ना बन जाएं, बड़ी मुश्किल है भूख हड़ताल करना। तो नेहा बोरा कर रही है, नेहा बोरा 21 साल की 21 दिन से बैठी हुई वो बच्ची, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब सोनम वांगचुक पे लगे हुए हैं।
वो जो यंग लड़के आयशा के और एसएफआई के और आईएसएफ के बैठे हैं, उनके लिए कोई नहीं सोचता है। मैं तो ये मानता हूं, आप राजनीतिक हैं या गैर राजनीतिक हैं, दल के पार्ट हैं या नहीं है, आपके अंदर राजनीतिक सामाजिक चेतना होना आवश्यक है। और देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा जाए मार खाए और कल उसके साथ दुर्घटना हो जाए। कोई बच्चा, कोई माँ बाप नहीं चाहता। और वहां पे जितने बच्चे जंतर मंतर में बैठे हुए हैं ना, ये कम्युनिस्ट, वो कोई माँ बाप की परमिशन लेके नहीं आए, वो क्रांति घर से भी करके आए हुए हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, राजनीतिक दलों का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। गैर राजनीतिक आंदोलन चलाना मूर्खता की बात है। अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था वो गैर राजनीतिक नहीं था, वो आरएसएस बीजेपी के एजेंटों का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ लोग गैर राजनीतिक के नाम पे घुस गए थे और उसके बाद वो राजनीतिक हो गए थे। मैं ये नहीं मानता हूं। आपको चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ेगी, अखिलेश यादव की जरूरत पड़ेगी, राहुल गांधी की जरूरत पड़ेगी, आपको सीपीआई एमएल की जरूरत पड़ेगी, सब पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। और कौन सा पार्टी आपके साथ रियली साथ है उस दिन पता चल जाएगा, जब 20 तारीख को जब ये जुलूस निकलेगा। वरना चंद्रशेखर आजाद भी हो सकता है ऐसे ही भाषण दे के, इंप्रेशन दे के, तालियां बजा के चले गए हो। तो 20 तारीख को देखते हैं कितना बड़ा आयोजन होता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, यूथ कांग्रेस अनिश्वाई जो कर रहे हैं, वो भी दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और मैं चाहता हूं अखिलेश और तेजस्वी और बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो अपना भरसक प्रयास करें, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ें। इस माध्यम से जब आपके पास चोरी और ये बच्चों के साथ अन्याय का मुद्दा है, उस समय भी अपने काडर को अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने राजनीतिक दल को छोड़ दीजिए और राजनीति छोड़िए और घर जाके बैठिए। बिल्कुल। तो ये असली परीक्षा अब सबकी है, चाहे वो अभिजीत कामले दीपके हों यहाँ पर, चाहे वो सोनम वांगचुक हों और राजनीतिक दलों के लोग हों, और ख़ासकर वो लोग जिन लोगों ने वादा किया है कि वो वहाँ पर अपने लोगों को लेकर आएंगे। तो अब देखते हैं क्या। और असली परीक्षा अब सरकार की भी है कि वो इन लोगों को मार्च करने देती है या फिर जंतर मंतर से बाहर ही नहीं निकलने देती है। जिस तरह की पुलिस फोर्स वहाँ पर आज तैनात की गई है, हालांकि पुलिस फोर्स ऐसे ही हर दिन वहाँ पर रही, जितने प्रदर्शनकारी हैं उससे ज़्यादा हमेशा वहाँ, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, हमेशा वहाँ पर पुलिस की, पैरामिलिट्री की संख्या प्रदर्शनकारियों से कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो अब देखना है कि सरकार इसको किस तरीके से, ऐसे ही जैसे सोनम वांगचुक को उठा ले गई उसी तरीके से इस मार्च को भी रोक देगी, या फिर बातचीत का कोई तरीका वो निकालेगी और ये दिखाएगी कि हाँ, लोकतांत्रिक सरकार ये सरकार भी है, मोदी सरकार भी है, या फिर वो इसी तरीके से करेगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और असली अब जो लड़ाई है और असली परीक्षा, ये दोनों ही चीज़ें, इनका जो परिणाम दिखेगा वो 20 तारीख को, 20 जुलाई को, यानी परसों सोमवार को, जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और घोषणा के मुताबिक, ऐलान के मुताबिक यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का संसद मार्च शुरू होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।